बताइएगा कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन के हवाले से बात की है और ये बताइएगा कि इलेक्शन से पहले बाहर आते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से दावे किए जा रहे थे, पहले 22 तारीख कोई 15 तारीख दी जा रही थी। अब जो है क्या हालात नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले देखिए, इलेक्शंस में बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं और या तो होता कि 2-4 दिन के अंदर कोई पिटिशंस उनकी राइप होती फॉर हेयरिंग, तो मैं शायद पुरुमीद होता। मेरा ख्याल है एजेंडा और प्रोग्राम भी यही था कि इलेक्शन से पहले खान साहब को बाहर लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सो मुझे वो, मेरी नज़र में, मेरी राय में मुझे वो मुश्किल लग रहा है। मगर जो केसेस, जिन केसेस में मैं इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तकरीबन 40 के करीब वो केसेस हैं। मेरे हर केस में इमरान खान साहब ज़मानत पर बाहर आने के इस वक्त वो हकदार हैं, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, वो 9 मई के वाक़यात हों, वो कोई भी केस हो, वो जज ज़ेबा केस हो, हर केस में उनकी ज़मानत करवा रखी है। अब जो 2-3 केस बकाया हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी भी जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी समाअत जो है वो बाकायदा तौर पे, वो तोशा खाना केस है, अलकादिर केस है, ये प्रॉब्लमेटिक केसेस बने हुए कि इनकी हेयरिंग नहीं हो रही। ये इनकी हेयरिंग हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो भी काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल जाएगी। जी, सलमान सफदर साहब, जैसा कि खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो उम्मीदवारान हैं, वो निकले इतवार के दिन, लेकिन अब पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तो इस हवाले से खान साहब को बताया गया, क्या उन्होंने डायरेक्शन दिए? मेरा ख्याल है कि इस पर उन्होंने मीडिया से डायरेक्ट बात की और पैगामात दिए हैं, क्योंकि मेरी उस वक़्त एक तो मेरा जो फोकस है वो लीगल है, वो पॉलिटिकल नहीं है, एज़ यू नो। बट ये मुझे मालूम है कि उनके इल्म में ये बात आई है, मगर अनफॉर्चुनेट है दफ़ा 144 पर बहुत सारे जजेस ने भी अपनी रिजर्वेशंस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी दी हुई है। कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और इलेक्शंस के दौरान ये इक़दाम मैं समझता हूँ कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस के ये अगेंस्ट जाता है। इसके साथ साथ अभी आपने कहा कि कुछ हामिद खान साहब को भी पैगामात भेजे गए हैं, वो उनको क्या पैगाम दिया गया? देखिए, वो हमारे पैगामात ऑफ कोर्स वो स्ट्रिक्टली लीगल वो बातें हैं, एक वो स्ट्रेटजीज जो होती हैं क्रिमिनल केसेस की, क्योंकि मुकदमा कोई एक तो नहीं है, मुकदमे तो यहाँ 30, 40, 50 अनगिनत मुकदमात हैं जिनका कोई काउंट ही नहीं है। तो वो एक इंटरनल जो बात होती है कि तमाम केसेस को आपने स्ट्रेटेजाइज करना होता है, और उसमें हमारी सरबराही ऑफ कोर्स हामिद खान साहब, अली जफर साहब ये करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब को क्यों चेंज किया गया? क्यों अली जफर साहब ने उनको रिप्लेस किया? क्या वजह थी? देखिए, लतीफ़ खोसा साहब टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, और इस अगले चंद दिन, किसी भी कैंपेन के दिन भी गालिबन बहुत थोड़े हैं, यहाँ पर भी काम ने बहुत तेज़ी पकड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद लतीफ़ खोसा साहब की मसरूफियत इलेक्शंस में, और चूँकि वो लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं, लाहौर के हल्के को हम कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है और बड़ा डिमांडिंग हल्का है। कुछ खबरें थी कि अगर कोई इतवार वाले दिन, क्योंकि आजकल जो है इतवार वाले दिन तमाम नजरें हैं, कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इतवार वाले दिन कोई बंदा बाहर नहीं निकलता, मीन्स के जो उम्मीदवार हैं, तो अगर वो बाहर नहीं निकलते या कैंपेन नहीं चलाते तो उनको तब्दील किया जाए, ऐसा कुछ है? मेरे में नहीं। थैंक यू।